राम सेतु बनाने वाले नल नील ने युद्ध के बाद फिर क्यों नहीं बनाया ऐसा पुल, कौन सा काम? राम और रावण युद्ध की सबसे खास बात है राम सेतु का बनना। बगैर इसके राम की विशाल वानर सेना रामेश्वर से लंका तक पहुंच ही नहीं पाती। ये काम वानर सेना में दो भाई नल और नील करते हैं, जिन्हें उस युग का इंजीनियर कहा जा सकता है। वो केवल सेतु ही नहीं बनाते बल्कि लंका में विशाल वानर सेना के रहने के लिए आवास भी बनाते हैं। नल और नील ने विशाल वानर सेना के लिए समुद्र पर पुल बांधा। अगर वानर सेना के दो इंजीनियर वानरों नल और नील ने राम सेतु नहीं बनाया होता है तो श्री राम के लिए अपनी सेना को लंका तक पहुंचाना मुश्किल हो जाता। नल और नील दोनों रामायण काल के बड़े इंजीनियर थे। उन्होंने जांच मुआयना और सर्वे के बाद समुद्र पर पत्थर बिछाकर ये पुल बांधा था। राम की वानर सेना का जब रावण की हार के बाद युद्ध खत्म हुआ तो उन दोनों ने क्या किया? अगर पूछा जाए तो देश का पहला बड़ा पुल समुद्र पर कितने बांधा था तो सबूतों के आधार पर कहा जा सकता है कि ये राम सेतु था। सैटेलाइट्स की रिपोर्ट्स और मौजूदा जांच पड़ताल के साथ वैज्ञानिक निष्कर्ष भी कहते हैं कि रामेश्वर से श्रीलंका तक एक पुल बनाया गया था। क्योंकि समुद्र के पानी के अंदर पत्थरों की एक बड़ी लकीर लंका तक पहुंचती देखी गई। ये पुल कोई छोटा नहीं था बल्कि कई किलोमीटर का था। तब इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं होती थी लेकिन नल नील जैसे दो वानरों ने ये करके दिखाया था। हालांकि इन वानरों में एक के पिता विश्वकर्मा को माना गया, जिन्हें देवताओं का वास्तुविद और भवन निर्माण का विशेषज्ञ माना जाता था। संबंधित खबरें। राम से भी अमीर है रामायण के लक्ष्मण, इतने करोड़ की है प्रॉपर्टी। रामायण से राजनीति तक राम जी से आगे रही सीता, जानिए कैसे। रामायण में नए एक्टर की एंट्री, भरत के रोल के लिए मिला परफेक्ट चेहरा। रामायण के राम के पास कितनी है दौलत, जानिए एक एपिसोड के कितने पैसे लेते थे। कौन थे नल और नील? अब जानते हैं कि ये दोनों वानर यानी नल और नील कौन थे। हिंदू महाकाव्य रामायण में नील को नीला भी कहा गया है। वह राम की सेना में एक वानर सरदार थे। वह राजा सुग्रीव के अधीन वानर सेना के प्रधान सेनापति थे। श्री राम ने जो युद्ध रावण के खिलाफ लड़ा और उसे हराया, उस लड़ाई में नील सेना का नेतृत्व कर रहे थे। तब वरुण ने कहा नल और नील पुल बना सकते हैं। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि जब श्री राम समुद्र से रास्ता देने का अनुरोध करते हैं और इस पर समुद्र की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती तो राम नाराज समुद्र पर वाण वर्षा करते हैं। ये सूखने लगता है। तब वरुण राम के सामने आकर कहते हैं कि आपकी सेना में दो ऐसे वानर हैं, पुल बना सकते हैं। वो इस कला में एक्सपर्ट हैं। वो अगर समुद्र पर पत्थर रखेंगे तो ये डूबेगा नहीं। पत्थरों पर राम का नाम लिखकर नल और नील ने जब पुल बनाना शुरू किया तो ये बनता गया। इस पुल को बनाने में दोनों इंजीनियर भाइयों ने लकड़ी का भी इस्तेमाल किया। दोनों तेजी से समुद्र पर पुल को बनाते हैं। नल और नील विश्वकर्मा के पुत्र होने के कारण वास्तुकार की विशेषता रखते थे। इसके बाद फिर पुल का निर्माण शुरू होता है। वानर सेना नल और नील को पत्थर देती जाती है, जिस पर श्रीराम का नाम लिखा जाता है। ये पत्थर समुद्र में डूबते नहीं। दोनों भाई तेजी से लंका तक एक पुल का निर्माण करते हैं। इस पुल को बनाने में पत्थरों के साथ भारी वृक्षों की लकड़ियों का भी इस्तेमाल होता है। नल और नील दोनों अपने काम में एक्सपर्ट थे। नल और नील दिनों में मील यानी 10 योजन का पुल पूरा कर देते हैं। राम और उनकी पूरी सेना इसी से लंका पहुंचती है। फिर युद्ध को जीतने के बाद इसी से वापस लौटती है। हालांकि रामायण के कुछ संस्करणों में इसका मुख्य श्रेय नल को दिया गया है और नील को मुख्य सहायक बताया गया है। लेकिन कुछ रामायणों में कहा गया है कि दोनों भाई मिलकर ये पुल तैयार कर डालते हैं। रामायण पर दोनों भाइयों के जन्म पर भी टिप्पणी करती है। बकौल उसके विश्वकर्मा के सानिध्य में आने से नल नील की माता उन्हें जन्म देती है। रामचरितमानस ने पुल निर्माण के लिए नल और उसके भाई नील दोनों को श्रेय दिया है। ये पुल रामेश्वर से लंका तक बनाया गया, जो आज भी इंजीनियरिंग की बड़ी कलाकारी कही जाती है। इसके पत्थर आज भी मिलते हैं। नल और नील ऋषियों ने उनकी शरारत पर क्या श्राप दिया? नल और नील को लेकर एक बात और भी कही जाती है कि ये दोनों ही बचपन में बहुत शरारती थे। ऋषियों द्वारा पूजी गई मूर्तियों को पानी में फेंक देते थे। एक उपाय के रूप में ऋषियों ने फैसला किया कि उनके द्वारा पानी में फेंका गया कोई भी पत्थर डूबेगा नहीं। हनुमान क्यों उनसे नाराज हो गए थे? राम सेतु बनाते समय एक वाकया ऐसा हुआ जिससे हनुमान ने अपमानित महसूस किया। रामायण के तेलुगु और बंगाली रूपांतरों के साथ साथ जावानीज छाया नाटक नल और हनुमान के बीच एक तर्क के बारे में बताते हैं। हनुमान को ये खराब लगता है कि नल अशुद्ध बाएं हाथ से उनके द्वारा लाए पत्थरों को लेता है, फिर उन्हें समुद्र में रखने के लिए शुद्ध दाहिने हाथ का उपयोग करता है। तब राम हनुमान को शांत करते हैं, समझाते हैं कि श्रमिकों की परंपरा बाएं हाथ से लेने और वस्तु को दाईं ओर रखने की है।
सैटेलाइट से भेजी गई पिक्चर्स साबित करती हैं कि राम सेतु कोरी कल्पना नहीं है बल्कि वाकई समुद्र पर एक रास्ता इस तरह बनाया गया था। लंका में सेना के लिए आवास बनाते हैं। कम रामायण ये भी बताती है कि नल लंका में राम की सेना के लिए रहने के लिए अस्थायी आवास भी बनाते हैं। ये रामायण कहती है कि नल राम सेना के लिए सोने और रत्नों के तंबुओं का एक नगर बनाता है, अपने लिए बांस और लकड़ी और घास की क्यारियों का एक साधारण सा घर बनाता है। नल और नील युद्ध भी लड़ते हैं। रावण और उसकी राक्षस सेना के खिलाफ राम के नेतृत्व में युद्ध में नल और नील दोनों युद्ध लड़ते हैं। रावण के पुत्र मेघनाथ द्वारा चलाए गए बाणों से नल गंभीर तौर पर घायल भी होते हैं लेकिन बच जाते हैं। फिर कई राक्षसों का वध भी करते हैं। युद्ध के बाद वो क्या करते हैं? युद्ध के बाद नल और नील सुग्रीव के मंत्री बन जाते हैं। वह राज्य के आवास के लिए प्रबंध का काम देखते हैं। हालांकि अपने बाद के जीवन में वो वास्तविक के तौर पर कोई बड़ा काम तो नहीं करते लेकिन मंत्री के तौर पर लगातार उपयोगी सलाह सुग्रीव को देते हैं। बाद में जब श्री राम अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ करते हैं तो नल और नील दोनों अश्व की रक्षा के लिए उसके साथ जाते हैं। कुछ जगहों पर नील को विश्वकर्मा का पुत्र बताया गया तो नल को उनका साथी, लेकिन कुछ जगहों पर दोनों भाई के तौर पर दिखाया गया है। रावण के खिलाफ युद्ध के बाद नल और नील मुख्य तौर पर किष्किंधा में राजा सुग्रीव के साथ राजकाज के काम में शामिल हो जाते हैं, लेकिन गाहे बगाहे अयोध्या श्रीराम के पास भी उनके जरूरी आयोजनों में जाते हैं। कहा जाता है कि अयोध्या में कुछ भवन निर्माण को लेकर भी वह अपनी सलाह देते हैं, लेकिन